झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में हो गई मौत। जहां रहने वाले 65 वर्षीय रामप्रसाद हलवाई का करते थे काम। वह अपनी बहू का दाह संस्कार कर लौट रहे थे घर वापस। तभी झांसी बरुआ सागर रोड क्रॉस करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे वह बुरी तरह से हो गए घायल, जिन्हें परिजन इलाज के लिए ला रहे थे झांसी मेडिकल कॉलेज। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में छेड़खानी से परेशान होकर 21 वर्षीय मोनिका की मौत के मामले में देखने को मिला बड़ा एक्शन, जहां एसपी ने नाराहट थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार को कर दिया सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बीती शाम थाना अध्यक्ष नाराहट प्रमोद कुमार को जन शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व न करने व महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम में शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की है कार्रवाई। जालौन में एक सौतेले पिता द्वारा अपनी बेटी से दुष्कर्म के आरोप में उसे कर लिया गया गिरफ्तार, जहां पीड़िता ने अपनी मां के साथ सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच में पीड़िता का कराया गया मेडिकल परीक्षण, जिसमें आरोपी पाया गया दोषी, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को कर लिया गिरफ्तार। महोबा के सरकारी मुस्कुरा मार्ग पर शुक्रवार को देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां अर्जुन फीडर नहर के पास रोडवेज बस और मोटरसाइकिल के आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के ग्राम गहरौली निवासी 40 वर्षीय नंदराम कुशवाहा मोटरसाइकिल से जा रहे थे खरेला। तभी खरेला से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर के बाद दूर जा गिरे नंदराम, जिसमें उन्हें सर व शरीर पर आई गंभीर चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में बीती रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच सरेआम देखने को मिली दबंगई, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आशिक चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की आमने सामने से हो गई टक्कर, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज और मारपीट करना कर दिया शुरू। देखते ही देखते इस विवाद ने ले लिया हिंसक रूप और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करने के साथ ही वाहनों पर मारे बड़े पत्थर, जिससे बाइक हो गई क्षतिग्रस्त। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई। शिलांग में इंदौर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के लापता होने के मामले ने अब बुंदेलखंड में भी पकड़ लिया है तूल, जहां शिवपुरी में इस मामले को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महापरिषद ने कोलारस एसडीएम को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की है मांग। साथ ही सोनम की सुरक्षित बरामदगी और शिलांग में मौजूद उनके भाई गोविंद रघुवंशी व अन्य परिजनों की सुरक्षा की भी उठाई है मांग। इस दौरान पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि यह घटना पूरे रघुवंशी समाज की भावनाओं पर है गहरी चोट। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब में वृंदावन तालाब को जोड़ने वाली ऐतिहासिक बंडा नहर से शुक्रवार को हटवाया गया अतिक्रमण। कलेक्टर विवेक श्रोती के निर्देश पर 15 दिन पहले नहर की सफाई का अभियान किया गया था शुरू। तहसीलदार अरविंद यादव ने नहर पर अतिक्रमण करने वाले 33 लोगों को नोटिस किए थे जारी, जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की शुरू। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित इस नहर पर बने कच्चे और पक्के निर्माण को बुलडोजर की मदद से किया जा रहा है जमींदोज। झांसी महानगर में शुक्रवार को 3 अज्ञात शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां सीपरी बाजार क्षेत्र में आने वाली रेलवे की पटरी पर एक युवक का मिला शव, तो उसके तुरंत बाद सीपरी क्षेत्र में ही दूसरा शव सिमरधा डैम में उतराने की मिली सूचना। वहीं कोतवाली इलाके में भी एक अज्ञात शव मिलने की आई खबर। अब पुलिस शवों की शिनाख्त कराने और उनके आपस में क्या संबंध है ये पता लगाने का कर रही है प्रयास। 3 से 4 घंटों के भीतर 2 थाने के 5 किलोमीटर के दायरे में 3 अज्ञात शव मिलने को पुलिस भी नहीं मान रही है सामान्य। सभी एंगल से जांच में जुटी पुलिस। मृतकों की पहचान के बाद ही कारण हो सकेंगे स्पष्ट। हमीरपुर में एक बाइक कंपनी का एजेंट बनकर घूम रहा युवक 30,000 रुपए की ठगी करके हो गया रफू चक्कर, जिसका बाइक भी पार करने का था इरादा, लेकिन वह इस मकसद में नहीं हो सका कामयाब। पीड़ित ने ठग का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराते हुए थाने में दी तहरीर, जिस पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।
जालौन में शुक्रवार को सड़क हादसे में स्वास्थ्य कर्मी की चली गई जान, जहां कालपी के गणेशगंज मोहल्ले में रहने वाले 30 वर्षीय अभिषेक दीक्षित कदौरा पीएचसी में आयुष्मान कार्ड बनाने का करते थे काम। जो रोज की तरह शुक्रवार सुबह अपनी ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे कदौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तभी जोलूपुर हमीरपुर स्टेट हाईवे के बरखेड़ा के पास गलत दिशा से आ रहे एक बालू के से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें अभिषेक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले के मुठिया तिराहे और मुडर के बीच सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गए बाइक सवार 3 लोग। हादसे में 30 वर्षीय हमीद की हो गई मौत, जबकि 2 अन्य लोग 45 वर्षीय फिरोज और 12 वर्षीय इमरान हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में चोरों ने माता रानी के मंदिर को बनाया निशाना, जहां बीती रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीरन में स्थित बड़ी माता मंदिर में घुस गए कुछ अज्ञात चोर, जो दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें से हजारों की नकदी लेकर मौके से हो गए रफूचक्कर। सुबह जब पूजा करने पहुंचे पुजारी व भक्तगण, तब उन्हें घटना की हुई जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। जालौन में दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में विशेष SC/ST कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया बड़ा फैसला, जहां कोर्ट ने पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 15-15 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। महिला सशक्तिकरण और दहेज के खिलाफ कठोर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है यह फैसला। कोठौन थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवा का है मामला, जहां रहने वाली मनीषा की 21 अक्टूबर 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत, जिस पर परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का मुकदमा कराया था दर्ज, जिसमें अब मनीषा को मिल सका इंसाफ। महोबा में जल संरक्षण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने की सख्त कार्यवाही, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 5 अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी कबरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर और APO का रोक दिया है वेतन। नदियों और तालाबों की खुदाई कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर की गई है कार्यवाही। वेतन तब तक रुका रहेगा जब तक खुदाई कार्य 60% तक नहीं हो जाता पूर्ण। जालौन के कौंच विकास खंड अंतर्गत ग्राम चमारी में ग्राम विकास अधिकारी पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए एक किशोरी ने सरेराह चप्पलों से कर दी पिटाई। घटना का वीडियो आया है सामने, जिससे स्थानीय प्रशासन और गांव में मच गया हड़कंप। जानकारी के अनुसार कौंच विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी किसी सरकारी कार्य के बहाने से जा पहुंचे किशोरी के घर। यहाँ आरोप है कि अधिकारी ने घर में अकेली मौजूद किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश, जिस पर किशोरी ने वीडियो को बाहर निकालकर सरेराह चप्पलों से कर दी पिटाई और ग्रामीणों को सुनाई आप बीती। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 8 कोतवाली पुलिस, जहां पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दिया शुरू। वहीं किशोरी व उसके परिजनों के बयान कराए जा रहे हैं दर्ज। आरोपों की पुष्टि होने पर की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई।